Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. So, what we discuss? हम लोग क्या डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के सक्सेस के बारे में और साथ साथ में हमारा जो इंजीनियर है उसका सक्सेस के बारे में, उसका करियर कैसे आगे जा सकता है, उसका स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक सबको मालूम है क्योंकि हमने अभी ये पीटी कंक्रीट का सीरीज चालू किया। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द पीटी इक्विपमेंट जो जरूरी है साइट में प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए। तो उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पीटी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द concrete pre-stressed concrete. So stay tuned until the end to get the full information. And if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject. That subject is PT equipment, that is a pre-stressed concrete टू परफॉर्म क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए। तो उसके लिए हम डिटेल्स बात करेंगे। तो ये वीडियो है आपका नंबर 6 वीडियो इन द सीरीज ऑफ पीटी कंक्रीट। तो 1 2 3 4 5 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले आप वो 5 वीडियो देख लीजिए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या पीटी कंक्रीट क्या है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीटी कंक्रीट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, उसके बाद ड्राइंग कैसे किया जाता है, उसके बाद आपका क्या क्या पीटी कंपोनेंट है। तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। तो वो दैट नॉलेज आपको जरूरी है बिफोर टू कमिंग दिस सीरीज। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीटी इक्विपमेंट के बारे में। तो आई होप आपको जो पीटी के बारे में जो नॉलेज है ऑलरेडी गेन कर लिया हमारा जो वीडियो से। तो आज है आपका फर्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेसिंग जैक। ये क्या होता है ना, पीटी स्ट्रेस में हम लोग जो स्ट्रैंड यूज करते हैं उसको स्ट्रेस करते हैं, तो पुलिंग द बर्ड विद द हेल्प ऑफ द जैक, तो उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेसिंग जैक चाहिए, दैट इज अप्लाई द रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स टू द टेंडन बाय पुलिंग द स्टील स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होता है, इस वीडियो से आप इसमें आप देख लो, इसमें पता चलेगा आपको। एक को मेरे थोड़ा को ओपन करने दो। देखो, ये आपका पीटी स्ट्रैंड है और ये आपका स्ट्रेसिंग जैक है। ये क्या है ना, स्ट्रेसिंग जैक को ये हमने स्टैंड के अंदर लगाया और इसको पुल कर रहा है और इसको अंदर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। तो ये पीटी स्ट्रेसिंग जैक का पर्पस क्या है? अप्लाइज द रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स टू द टेंडन बाय पुलिंग द स्टील स्ट्रैंड। तो इसमें जितना स्ट्रेस जनरेट करना था और जितना डिजाइन प्रेशर है उसको देने के लिए हम लोग ये स्ट्रेसिंग जैक यूज करते हैं। द सेकंड इक्विपमेंट हाइड्रोलिक पंप, दैट इज द जैक। बट इसमें स्ट्रेस कैसे आएगा? दैट इज सप्लाइज हाई प्रेशर हाइड्रोलिक ऑयल टू ऑपरेट द स्ट्रेसिंग जैक। तो इसके थ्रू से हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, पर इसका जो स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है? हाइड्रोलिक ऑयल से। देखो, ई दैट बिकम द प्रेसिंग स्ट्रेसिंग पंप। तो इसमें से हम लोग ये पंप, इसमें हाइड्रोलिक के थ्रू से ये पाइप से जाके ये जो स्ट्रेसिंग जैक है उसके थ्रू से जाके हम लोग पीटी स्ट्रैंड को स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि पीटी में हमारा जो मेन है इसको स्ट्रैंड और को स्ट्रेस जनरेट करना है, उसको स्ट्रैंड कर पुल करना है। तो ये है आपका पीटी कंक्रीट का मेन फंडा, कि हम लोग जो स्ट्रैंड डालते हैं उसको पुल करके उसको एलोंगेशन करते हैं, उसको स्ट्रेस जनरेट कर देते हैं। तो किसके थ्रू से? ये है आपका स्ट्रेसिंग जैक और ये हो गया आपका स्ट्रेसिंग पंप। ये दोनों आपका PT concrete. Without these two, it is not possible to do the pre-stressing work. तो मेन थिंग स्ट्रेसिंग जैक, उसके बाद ये स्ट्रेसिंग पंप, दैट इज हाइड्रोलिक पंप। तो these two are main equipment for the pre-stress concrete. The third equipment is pressure gauge. Now, कितना प्रेशर में हमको स्ट्रेस करना है, क्योंकि थियोरेटिकली ने हमने डिजाइन करके हर स्ट्रैंड में कितना स्ट्रेस जनरेट करके पुल करना है वो हमने डिजाइन कर दिया। नाउ एक्चुअल इस साइट में हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये पंप है, पंप से हाइड्रोलिक थ्रू से, हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू से इधर हम लोग प्रेशर जनरेट कर रहे हैं और इसके थ्रू से, जैक के थ्रू से हम उसको पुल कर रहे हैं। पर
कितना अमाउंट स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, हाउ टू मेजर, क्योंकि हमको वो मेजर करना है, जो क्योंकि उसमें जो ड्राइंग में जितना है और डिजाइन में जितना है उतना ही स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए मेजर करने का है, दैट इज measure the hydraulic pressure during stretching to ensure the correct pressing force is applied, that is called the प्रेशर जैक। तो प्रेशर जैक के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं कि कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ है, ये देख सकते हो अब इधर, दैट इज द प्रेशर जैक। इस प्रेशर जैक में आपको रीड दिखाई देगा कि इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, तो हमारा जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन है उतना ही हम लोग ने स्ट्रेस जनरेट किया तो पता चलेगा थ्रू दिस प्रेशर जैक। तो दीज आर द मेन असेंबली फॉर द प्रीस्टिस कंक्रीट, क्योंकि ये है स्ट्रेसिंग जैक, ये हाइड्रोलिक पंप एंड द प्रेशर गेज। इसके थ्रू से ही हमको जो मेन फंडा है कंक्रीट का दे सकते हैं। तो और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेसिंग जैक है या पंप है या प्रेशर गेज है, दैट शुड बी कैलिब्रेटेड, क्योंकि अगर कैलिब्रेशन नहीं हुआ तो हम क्या हो सकता है कि रिजल्ट एरोनियस आ जाएगा, दैट्स नॉर्मल। क्योंकि विदाउट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर किया तो हमको एरोनियस रिजल्ट मिलेगा। तो कैलिब्रेशन के ऊपर में भी हमने एक वीडियो बनाया, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लीजिए ये कैसे कैलिब्रेशन किया जाए और क्या क्या चेक पॉइंट है। तो तीनों चीज हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज hydraulic stressing jack, hydraulic pump, and then the pressure gauge. Another is strand cutting machine, the hydraulic cutter. नो, ये क्या है हाइड्रोलिक कटर? सी, हम लोग जो स्ट्रैंड में लेके आते हैं, जो पीटी जो स्ट्रैंड है, ये नॉर्मल स्टील के जैसे नहीं है कि 12 मीटर में आया, ये एक कॉइल में आ रहा है, क्योंकि इसमें लैपिंग इज नॉट परमिटेड, बट ऑल्दो लैपिंग इज एक्सेप्टेबल सम प्लेसेस, बट जनरली लैपिंग इन एक्सेप्टेड नहीं है। तो कॉइल में आता है, तो उसमें क्या होता है ना, हमको कॉइल के थ्रू से जाके जितना एरिया में हम चाहिए उतना जगह में लेंथ में चाहिए वो जाके कटिंग करते हैं। तो स्टैंड कटिंग मशीन इज इंपॉर्टेंट, दैट कट्स द protruding tendon strand after stretching without damaging the anchorage। तो इधर भी आप देख सकते हो दूसरा पर्पस, ये देखो, ओके ओपन करते हैं, जूम आउट। ये जो इतना लंबा हमने रख दिया है बस स्टैंड, इसको स्ट्रेसिंग किया, उसके बाद हमको क्या करने का है, स्ट्रेस इसको काटना है, काट के ये जगह कंक्रीट करके इसको फिल करना है। तो उसके लिए भी हमको स्टैंड कटर चाहिए। और जब हम ये इसको प्लेस करते हैं, मान लो कि 15 मीटर के बाद इसको काटना है, उसके लिए भी स्टैंड कटर चाहिए, क्योंकि स्टैंड जो आता है कॉइल में आता है और सर्कल में, और उसमें कटिंग करके इसको आपको डालना पड़ता है। तो हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेसिंग जैक, हाइड्रोलिक पंप, प्रेशर गेज, स्टैंड कटिंग मशीन, दैट इज हाइड्रोलिक कटर, देन पोर्टेबल ग्राइंडर, cleans anchor pockets and smoothness steel surface before pocket grouting। तो इसके लिए भी हमको पोर्टेबल ग्राइंडर चाहिए। ग्राइंडर का तो आप लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। नाउ monostrand stressing jack, now this is important। द स्ट्रेसिंग जैक हमने ऑलरेडी दिखाया कि जो स्ट्रेस टेंडन को स्ट्रेस करता है, दैट इज स्ट्रेसिंग जैक। नाउ मोनोस्ट्रैंड इज यूज टू स्ट्रेस अ सिंगल टेंडन टू स्टैंड कॉमनली इन द बिल्डिंग पीटी सिस्टम इन अ बिल्डिंग। आप देख लो, ये मोनो जैक जो है एक ही टेंडन को एट ए टाइम स्ट्रेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई एक को बोलते हैं हम लोग मोनो स्ट्रेसिंग जैक। तो यूज टू स्ट्रेस अ सिंगल टेंडन और स्टैंड कॉमनली इन द बिल्डिंग पीटी सिस्टम। पर हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक साथ में एक या दो या तीन या चार या नौ या 15 स्ट्रेस जैक को स्ट्रेस करना पड़ता है। तो उस जगह में जाके हमारा ये जो मोनो जैक है, ये मोनो जैक काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आता है मल्टी स्ट्रैंड जैकिंग। तो देखिए, यूज फॉर स्ट्रेसिंग मल्टीपल टेंडन्स साइमल्टेनियसली इन ब्रिजेस एंड हेवी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये आपका हो गया मल्टी स्ट्रैंड स्ट्रेसिंग जैक। आप इधर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना स्ट्रैंड है? एक स्टैंड तो नहीं है। तो इसमें थ्रू से हम लोग मल्टीपल जैक्स को एट ए टाइम इसको स्ट्रेस करते हैं, और मेनली इन द ब्रिज गार्डर। तो इस वो जगह में जाके हमारा ये
मल्टी स्टैंड स्ट्रेसिंग जैक को यूज होता है। उधर जाके हमारा मोनो स्टैंड जो स्ट्रेसिंग जैक है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल स्टैंड को हम लोग एक साथ में नहीं है। हमारा जो डिजाइन पर्पस है, हमारा जो वर्क प्रेजेंटोलॉजी है, उसमें क्या है ना, आपको एक ही साथ में हर स्टैंड को स्ट्रेस करना पड़ता है। तो क्या होता है, देखिए 12 स्टैंड भी होता है, 15 स्टैंड भी होता है, 19 स्टैंड भी होता है। तो एज पर द डिजाइन आपका 12 स्टैंड, 19 स्टैंड, 15 स्टैंड जो है, एट ए टाइम आपको पुल करना है। तो a multi-stand stressing jack is a hydraulic device used to tension multiple pre-stressing strand at the same time in post-tensioning system. It ensures uniform stressing and accurate force application. तो जहाँ हमारा इतना प्रिसिशन है एक ही साथ में लोड अप्लाई करने का, स्ट्रेस अप्लाई करने का, उधर जाके हम लोग मल्टी स्टैंड यूज करते हैं। सी is a hydraulic cylinder, high strength, stand holes is the front anchorage plate. This is jack body. This is rear anchor plate. This jack body. This is a lifting pipe, and this is the hydraulic pipe from the pump. This hydraulic oil will come and इसको प्रेशर जनरेट करेंगे और इसको स्ट्रेस करेंगे। तो stays multiple strain at a time, high strength and durability, precision force application, reduces stressing time, suitable for heavy structure like bridges, building and industrial projects. तो कैपेसिटी कितना होता है डिपेंड करता है, अप टू 2500 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ स्टैंड ऑलरेडी डिस्कस, 12, 15, 19, 22, 27 एज पर द डिजाइन। स्टैंड डायमीटर बेसिकली हम लोग 12.7 यूज करता है या 15.2 भी यूज करता है। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर 700 टू 750 बार। एंड आप ये देख सकते हो इधर एप्लीकेशन फोटो, इधर दिस द कंप्लीट सेटअप, दिस इज द इट्स कॉल्ड द हाइड्रोलिक पंप। इधर ये आपका हो गया प्रेशर गेज, और ये पाइप के थ्रू से हाइड्रोलिक ऑयल आके इसको स्टैंड कर रहा है। हियर यू कैन सी द वर्किंग प्रिंसिपल, हाउ इट वर्क्स। द जैक इज प्लेस्ड अगेंस्ट द एंकरेज, हाइड्रोलिक पंप सप्लाइज हाई प्रेशर ऑयल, पिस्टन मूव्स। सी इधर से आपका ये आ रहा है हाइड्रोलिक ऑयल इन हाई प्रेशर, पिस्टन मूव हो रहा है, and required pressing force at achieve, stand and locked with wedges in the anchorage, jack is released and removed। तो ये है आपका सिंपल प्रोसेस है। पर अगर आपको मल्टी स्टैंड चाहिए, कहा जहां आपको एक के साथ में मल्टीपल स्टैंड को पुल करना है, वो जाके आपका मल्टी स्टैंड स्ट्रेसिंग जैक होएगा। और मान लो अगर सिंगल है तो मोनो स्टैंड में आ जाएगा, मोनो स्टैंड स्ट्रेसिंग जैक में आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट, योर डिजाइन और स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप मोनो स्टैंड या मल्टी स्टैंड में आप जा सकते हो। तो दो टाइप का जैक है। देन this is a grouting pump. Now, what is grouting pump? This pumps cement grout into ducts in bonded pity system to bond tendons and protect them from corrosion. Now, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन सा बॉन्डेड पीटी है, कौन सा अनबॉन्डेड पीटी है। बॉन्डेड पीटी सिस्टम में क्या होता है, जो डक्ट है, आफ्टर स्ट्रेसिंग डक्ट के अंदर हम लोग सीमेंट ग्राउट करते हैं। तो ग्राउट तो हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ग्राउटिंग पंप के थ्रू से हम लोग ग्राउट करते हैं। तो ग्राउटिंग पंप भी आपका एक इंटीग्रल पार्ट है फॉर द पीटी इक्विपमेंट। देन ग्राउट मिक्सचर, नाउ द प्रोड्यूस अ होमोजेनियस लम्प फ्री सीमेंट ग्राउट विथ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। तो ग्राउट मिक्सर आपको चाहिए, क्योंकि सीमेंट डाल के उसको विस्कोसिटी लिखना है, मिक्सिंग प्रॉपर करना है, विस्कोसिटी मेजर करने का है, उसका स्ट्रेंथ मेजर करने का है। उस सबका अगर मिक्सिंग बराबर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मिक्सिंग एकदम बराबर होना है, एंड उसके लिए ग्राउट मिक्सर चाहिए। तो ग्राउट मिक्सर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बॉन्डेड पीटी सिस्टम, बट इन अनबॉन्डेड पीटी सिस्टम ग्राउट का जरूरत नहीं है। तो ग्राउटिंग पंप एंड ग्राउट मिक्सर इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड ग्राउट एजिटेटर continuously steer grout to prevent segregation before pumping। तो हम लोग तो पानी के अंदर अगर सीमेंट मिला दिया तो मिक्सिंग करना है ना, तो एजिटेटर जो होता है, तो एजिटेटर से उसको एजिट करता है। दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो वो लंप ना हो जाए और सेट ना हो जाए और सेग्रीगेशन ना हो जाए। एंड देन एयर कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर क्यों चाहिए, सबको मालूम है। क्लीन डक्ट्स बाय ब्लोइंग आउट डस्ट, डेब्रिस एंड मॉइस्चर बिफोर ग्राउटिंग, बिफोर कंक्रीट, सब कुछ के लिए ये एयर कंप्रेशर जरूरी है। तो एयर कंप्रेशर भी आपका साइट में होना एकदम 100%। देन द कॉइल डिस्पेंसर, नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया थी कि हमारा जो पीटी स्टैंड आता है, देखो ऐसा आता है पीटी स्टैंड। तो इसको ऐसे हम खींच के नहीं ले जा सकते, इसके लिए बोलते हैं उसको कॉइल डिस्पेंसर। तो मोटोराइज डिस्पेंसिंग मशीन्स आर
frequently used alongside standard dispensers and large construction projects to actively push and feed strands through long cable ducts at high speed. तो कॉयल डिस्पेंसर भी हमको भी चाहिए, क्योंकि इसके इसको अनविंड करना भी एक प्रोसेस है कि कैसे इसको अनविंड किया जाए। आई विल कम इन लेटर स्टेज इन वीडियो। तो ये जो कॉयल डिस्पेंसर है, कॉयल डिस्पेंसर आपको 100% आपको साइट में होना है। अगर आपको पीटी स्टैंड के साथ वर्किंग कर रहे हो, पीटी कंक्रीट है, तो आपको एक कॉयल डिस्पेंसर जरूरी है, क्योंकि उसको पुल करने का, उसको लेके आगे लेके जाने का एंड कॉयल कटर से कट करने का जो है आपको जरूरी नहीं है। तो कॉयल डिस्पेंसर ऑल्सो इंडिस्पेंसिबल पार्ट फॉर द कंक्रीट। नाउ ऑनियन जैक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में कि एक होता है लाइव एंड, एक होता है डेड एंड। लाइव एंड में हम लोग ये जो मोनो जैक, मल्टी जैक जिसमें स्ट्रेस करते हैं, और डेड एंड के अंदर कंक्रीट के अंदर रह जाता है, उसमें हम लोग कंक्रीट के बाद उसको दिखाई भी नहीं देता, कंक्रीट के अंदर में है, उसको पुल करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एंकर हो जाता है कंक्रीट के अंदर। दिस हाइड्रोलिकली पावर्ड टूल डिफॉर्म्स a phrased steel stand to create a bulb onions flower shape that act as a permanent dead end anchor। आप देखो, ये जो स्ट्रैंड का एंड है दैट इज अ डेड एंड। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो स्ट्रैंड आता है दैट स्ट्रैंड स्ट्रेट स्टैंड ऐसा नहीं आता है। आपको जो जो लेंथ में आए वो स्टैंड कटिंग करके एंड में आपको ये ऑनियन बल्ब बनाना है। तो उसके लिए जो है दैट इज कॉल्ड ऑनियन जैक, और वी मेक टू क्रिएट दिस ऑनियन बल्ब एट द डेड एंड। तो ये भी आपका एक इंटीग्रल पार्ट है पीटी कंपोनेंट का। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया, जो कौन सा पीटी इक्विपमेंट आपको चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेसिंग जैक, हाइड्रोलिक पंप, pressure gauge, stand cutting machine or portable grinder, mono stand stressing jack, multi stand stressing jack, grouting pump, grout mixer, grout agitator, air compressor, cold coil dispenser, and the onion jack. So other also some auxiliary part is required, तो इन डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट इज द मेन इक्विपमेंट यू रिक्वायर्ड for the PT component or PT work. So I hope you find it useful. And if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.